और ये हम टीवी का और जो पीआईडी का क्रिकेट मैच हो रहा है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिस्प्ले है क्रिकेट का। और मैं जंग मीडिया ग्रुप को, तमाम स्पॉन्सर्स को और मीडिया की जितनी टीम्स यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। जितना हम खेलों को प्रमोट करेंगे, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को प्रमोट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और जंग मीडिया ग्रुप ने हमेशा बड़ा अपना किरदार अदा किया है ऐसे इवेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मुझे खुशी हुई कि मेजॉरिटी टीवी चैनल्स की टीम जो है वो हिस्सा ले रही हैं। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ, यंग एनर्जेटिक डायनामिक प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और टेप बॉल क्रिकेट का एक अब वो बाकायदा एक स्पोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है। और हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, रील्स के ऊपर भी, कि किस तरीके से जो टेप बॉल के प्लेयर्स हैं वो दिन ब दिन महारत हासिल करते जा रहे हैं। एक नीश क्रिएट हुई है। और अभी आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है जो ये शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है, मार्गला हिल्स के बिल्कुल बेस के ऊपर। और अच्छे सीनिक क्रिकेट ग्राउंड में से ये क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये मीडिया क्रिकेट लीग जो है, मेरी दुआ है कि ये मज़ीद आगे बढ़े और इस तरह के मज़ीद टूर्नामेंट्स जो हैं वो हों। और तमाम मीडिया की टीम्स जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, तमाम टीवी चैनल्स की, आई वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। और मेरी नेक तमन्नाएँ इनके साथ हैं। और हमने कुछ छोटी सी काविश मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से भी की है। एक अनाउंसमेंट है जो विनिंग टीम के लिए और एक रनर अप के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए। तो वो इनामात इंशाल्लाह ताला हम सरकार की तरफ से भी इनको देंगे जो अच्छा डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे क्रिकेट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह आगे बढ़ के बड़ी फतूहात जो हैं वो इकट्ठी की हैं पिछले कुछ माह के अंदर। आगे चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तानियों के लिए। और पूरी कौम जो है इस पर बड़ी खुश है कि इतने अरसे बाद हम एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट इस मैग्नीट्यूड का उसको होस्ट करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कैपेसिटी है ऐसे टूर्नामेंट्स को होस्ट करने की। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने बतौर चेयरमैन पीसीबी मैं समझता हूँ कि बड़े रिफॉर्म्स किए हैं और भरपूर तैयारी चल रही है कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की भी, बाकियों को भी रिवैम्प करने की। तो जिस तरह हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक समिट जो थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की, उसको होस्ट किया और दिखाया कि पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि हम बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी करने की भी कैपेसिटी मौजूद है। और जो टीम्स आएंगी उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनके यहाँ पे अरेंजमेंट्स के हवाले से मोहसिन नकवी साहब जो है वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे साख बहाल होगी और क्रिकेट के खेल को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। यंगस्टर्स देखेंगे, शायकीन आएंगे, ग्राउंड्स के अंदर गहमा गहमी होगी, फेस्टिविटी होगी। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 जो है ये खुशखबरियों का साल रहा है। वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, वो महंगाई में कमी हो, वो स्टॉक एक्सचेंज में 1,17,000 पॉइंट्स का क्रॉस करना हो, वो इंटरेस्ट रेट का नीचे जाना हो, वो फॉरेन रेमिटेंसेस का आना हो, हर हवाले से मैं समझता हूँ। अभी उड़ान पाकिस्तान हमने एक प्रोग्राम शुरू किया और उड़ान पाकिस्तान एक ओवरऑल विजन है, उसमें खेल भी शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विजन नहीं है, ये पाकिस्तान का विजन है कि हमने टेक ऑफ करना है एक शहबाज की तरह, शाहीन की तरह। तो ये उड़ान पाकिस्तान, इसमें खेल भी शामिल हैं। और ये जिस तरह टूर्नामेंट हो रहा है, इस तरह की भी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना भी इस प्रोग्राम में शामिल है। तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिकॉज पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान आई हुई है और 19 साल बाद इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है, क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये टीम्स का जो पाकिस्तान आना है, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बेहतरी होगी, बल्कि नौजवानों को बहुत मौका मिलेगा क्रिकेट को करीब से देखने का, सीखने का। और पुरानी यादों को भी ताज़ा करने का एक मौका है कि जब यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर आते थे और यादगार मैचेस होते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की, क्या क्रिकेट के अलावा दीगर शोबों में भी आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो? जी एब्सोल्युटली। दूसरी बात सर कि एक मरतबा फिर नेट ने
पूरे स्विंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और जो यूथ को शिकायत थी उनको इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हर जगह पे होनी चाहिए, हर शोबे में होनी चाहिए। और इंटरनेट के हवाले से बहुत बेहतरी आई है। कुछ ग्लिचेस थे माजी के अंदर, बट अब मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल बात ज़्यादा की जा रही है बगैर एविडेंस के, और हर बंदा इस पे लगा हुआ है। मैं पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखिए, कोई मुझे नज़र नहीं आया। दुनिया के कई मुल्कों में भी टेक्निकल ग्लिच, मैं नाम नहीं लूँगा, बट टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी जो है वो बेहतर है सिस्टम। और मैं नहीं समझता कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए जा रहे हैं वो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैरासिटी, कि वो किस पैरामीटर के तहत ये कैलकुलेट किया गया है। कोई वीपीएन का एक फोरम है जिसने वो कैलकुलेट किया है, तो नेट में बहुत बेहतरी है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। और ये इस पे देखें, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी मुल्क से कंपेयर कर लें, इतना सस्ता इंटरनेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जब आप एड्स भी देखते हैं ना, जिसमें मुख्तलिफ स्लोगन चल रहे होते हैं कि डेटा के हवाले से, अनलिमिटेड डेटा के हवाले से, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के पैकेजेस नहीं होते। वो टेलीकॉम हो, वो बाकी आपका जो है वो लैन वाला सिस्टम हो, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी है। और साहब ये बता दें कि जो मईशत जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ तो रही है, स्टेप्स ये अच्छे लिए जा रहे हैं कि महंगाई को भी रोका जाए, लेकिन जो बाहर बैठे अनासर हैं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करते हैं और डिस्टेबलाइज करने की बातें करते हैं, उस चीज़ों को कैसे रोकें? देखिए, मैं आज सियासत को, इधर हम खेल के मैदान में मौजूद हैं, मैंने तो यही सीखा है कि खेल को सियासत में और सियासत को खेल में मिक्स ना किया जाए। मगर मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि मुल्क में बेहतरी और पॉजिटिव सेंटिमेंट, देखिए नेगेटिव सेंटिमेंट वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, सियासतदानों पे करें, बट अपने दफाई इदारों पे, अपनी इकॉनमी पे, उससे सबका नुकसान होता है, कलेक्टिव नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तनकीद का निशाना जो है वो आपस में रखें। और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया? बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये इधर से ले लें। रजा अभी रोशनी से मैं ही पूछ रहा था कि आपने बहुत मुफाहमत की बात की, कुछ खुशखबरियाँ भी हैं कि 2025 में भी ऐसे ही सियासी जो तनाव जारी रहेगा, या इसमें कुछ? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा, और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। जी राशिद भाई, मुज़ाकरात का जो मैच चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, इसमें आप किसको कामयाब होते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो मुज़ाकराती कमेटीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं। बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पर कॉमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। जी सर। एलन मस्क ने ट्वीट किया है कुछ दिन पहले कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो है वो वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट लाने के लिए। दूसरा मेरा साफ सवाल है कि अगर सोशल मीडिया पे ख्वातीन, चाहे जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, उनके बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा भी चल रहा है इसको। देखिए, एक तो आईटी मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है और उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत जल्द इस पर आ जाएगा। और देखिए, ख़वातीन के हवाले से, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही नामुनासिब है। और देखिए, आप परफॉर्मेंस पे जज करें, किसी को खातून होने पे तनकीद का निशाना बनाना, वो कोई भी हो, वो कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो कोई जर्नलिस्ट हो, ये मुनासिब ही नहीं है कि आप किरदार कशी करें। और देखें, उसमें किरदार कशी करने तो बहुत कुछ है कहने को, मगर हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारा ये तरीक़ेकार नहीं है। और हम चाहते हैं कि ख़वातीन वो जिस भी पार्टी से हों, उनके लिए एक इज़्ज़त वक़ार का मकाम हो। पाकिस्तानी ये जाने जाते हैं कि माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करना हम जानते हैं। तो ये जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये बस अपने सियासी मफाद के लिए ख़त्म हो जाएगी। मिनिस्टर साहब, रेडियो पाकिस्तान स्टेट ब्रॉडकास्टर पिछले इंटरिम गवर्नमेंट जब शहबाज शरीफ साहब की थी, तब उसने कमेंट्री दोबारा स्टार्ट की। अभी फिर कमेंट्री का सिलसिला रुक गया रेडियो पाकिस्तान से, उसके लिए कोई इकदाम करेंगे आप? देखिए, रेडियो पाकिस्तान में हम रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और मैं टोटल रीवैम्पिंग चाहता हूँ। आपने देखा कि पीटीवी की हमने रीवैम्पिंग की, उसमें हम प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स लेके आए और कोशिश की कि स्पेस सबको मिले। अभी भी पीटीवी के ऊपर जो एनालिस्ट बैठते हैं, नहीं देखा जाता कि वो क्या बात करते हैं, किस आइडियोलॉजी से उनका ताल्लुक है। तो इसी तरह से जिस तरह पीटीवी की रीवैपिंग हो रही है, डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान का एक जामे प्लान हम मुरतब दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उसको रीवैम्प करेंगे। कमेंट्री और क्रिकेट जो है उसको खुसूसी तवज्जो देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।